ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी ने जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। नोट बैन से आम लोगों को पेश आ रही परेशानियों के लिए किया प्रदर्शन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर हथिया ली जमीन। हस्ताक्षरों की जांच का मामला किया गया बद्दी पुलिस में। हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। भूकंप जैसी आपदाओं के खतरे के प्रति किया जागरूक। उप मंडलीय न्यायालय घोर के सौजन्य द्वारा बैंकों में शुरू किया गया हेल्प काउंटर। अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के निकट शीतलपुर सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन व ट्रक चालकों के खिलाफ नारेबाजी की और अपना गुहार निकाला। ग्रामीणों ने कहा कि वह उनके बच्चों के साथ वहां से गुजरते समय अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस पर लोगों ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, मगर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के निकट शीतलपुर सड़क मार्ग पर दोनों तरफ खड़े ट्रक अब ग्रामीणों की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि यह सड़क उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनवाई है, ना कि ट्रकों को खड़ा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि सड़क पर अवैध ट्रक पार्किंग होने से कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ट्रकों की आड़ में नशाखोरी का धंधा भी चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के बारे में पुलिस प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं, पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन इस और कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ग्रामीण आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन करेंगे। जो ये ट्रक लाइनों में लगे हुए हैं, इससे हमें हमारे गाँव वासियों को बहुत दिक्कतें आ रही है। साइड में ये रोड के बीच में खड़े करके चले जाते हैं। हमें रात को भी हमारे बच्चों की स्कूल बसें जाती हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। रात को हमारे बच्चे आते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। और रोड के सेंटर में खड़े करके चले जाते हैं ये। हमें पहले प्रशासन को पहले भी 2-3 बार अवगत करवाया था, तो उन्होंने 2-4 बार इन ट्रक यूनियन में भी अवगत करवाया, तो 2-4 बार नंबर भी गोल किए। तो ये मतलब जो ड्राइवर लोग हैं ये दोबारा से फिर खड़ी कर रहे हैं, तो हमें तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हमें आती गई आगे में, तो हम यहाँ पे आके अपने तीनों गाँव के लोग जो हमारे रहते हैं यहाँ, हम रोष प्रदर्शन करेंगे यहाँ आके, अगर ये नहीं सुधरते हैं। लेडीज़ को भी प्रॉब्लम है और ड्राइवर लोग हैं, ये हर तरह की गलत हरकतें कर देते हैं। कई बार बच्चे में लोग आते थे, वो भी आना बंद कर दिए। सुबह में दिक्कतें हैं, जो मॉर्निंग वॉक में लोग निकलते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हम तो प्रशासन से ये चाहेंगे कि इनको यहाँ से साइड करवाया जाए। अपने एसपी साहब से मिले इन ट्रकों के बारे में। हमारे को अपनी गाड़ी लेने भी यहाँ से मुश्किल हो गई है। कभी कभी तो जब कोई बीमार आते हैं तब भी 15-15 मिनट हमारे को यहाँ पर करना पड़ता है इन ट्रकों की वजह से। और अगर ये मतलब अभी नहीं इन्होंने कुछ इसके बारे में किया, तो हम 3-4 गांव जो भी हैं पार्क हैं, इसके बारे में एक्शन लेंगे और चक्का जाम करेंगे। हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से इस रोड पर लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जिससे उनके बच्चे सड़क से गुजरते समय डर महसूस ना करें। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। बलघाटी के नेरचौक कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पर ट्रक यूनियन के पास लोगों ने एक नवजात बच्ची को पड़े देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस चौकी बल को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात नवजात बच्ची को कब्जे में लिया और उपचार के लिए रत्ती हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। आज थाना बल क्षेत्र में एक नवजात बच्चे के मिलने की खबर प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना बल के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रक यूनियन नेरचौक के पास एक नवजात शिशु का मिलना बताया जा रहा है। बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। उसका प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मंडी के मेंबर्स के पास पेश किया गया। उन्होंने उसकी स्पुर्दारी चाइल्ड प्रोटेक्शन बोर्ड मंडी के मेंबर्स को दी है। अभी तक बच्चा हॉस्पिटल में ही न्यूनेटाल केयर में रखा गया है और फर्दर उसे शिमला के लिए शिशु गृह के लिए
चाइल्ड प्रोटेक्शन बोर्ड के सदस्य उसे भेजेंगे। इसमें हमने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 317 IPC की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। 27 तारीख रविवार को सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था का वार्षिक पारितोषिक दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस समारोह में पूरे देश के कई दिग्गज हस्तियों को राष्ट्रीय गौरव, हिमाचल गौरव जैसे बड़े पुरस्कार राशियों से नवाजा जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए कुशाल जगोता ने कहा कि 27 नवंबर को सर्व कल्याणकारी संस्था का वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो सुजानपुर के चौगान मैदान में होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में हर बार की तरह शान हिंद, शान हिमाचल और हमीर गौरव से लोगों को नवाजा जाएगा और अगले साल के कार्यक्रम की घोषणा भी इसी कार्यक्रम में की जाएगी। 27 नवंबर को हमारा सर्व कल्याणकारी संस्था का एनुअल फंक्शन है। ये एनुअल फंक्शन हर साल होता है। इस बार इसके मुख्य अतिथि हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी हैं। इसमें मुख्य तौर पर हम शान हिंद, शान हिमाचल और हमीर गौरव अवार्ड्स देंगे, जिसमें जो कमेटी थी उन्होंने चुने हुए लोग उनको अवार्ड दिए जाएंगे। बाकी अगले कार्यक्रम का, अगले साल का जो भी कोई कार्यक्रम हो उनकी घोषणा उस वक्त होगी। आपको बता दें कि इस समारोह में पूरे देश से कई दिग्गज हस्तियों को राष्ट्रीय गौरव, हिमाचल गौरव जैसे बड़े पुरस्कार राशियों से नवाजा जाएगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में 20वीं प्रदेश स्तरीय HP फॉरेस्ट एंड ड्यूटी मीट 2016 शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के वन विभागों से जुड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 20वीं प्रदेश स्तरीय HP फॉरेस्ट एंड ड्यूटी मीट 2016 का शुभारंभ चंबा के चौगान से किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन वन मंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं भी करवाई जाएगी। इस दौरान बोलते हुए मुख्य अतिथि वन मंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सिंह भरमौरी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जंगल लगाने के लिए, उगाने के लिए, सब लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, सब लोगों को इनकम हो, इससे रोजगार मिले, वैसे ही कई प्रोजेक्ट जो है हमारे चैनल में है। 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, दिल्ली भेजा हमने, फॉर्म से एड मिलेगी, और एक 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये जो KFW, ये तो इसमें तो युद्ध स्तर पे काम शुरू होने वाला है। इसमें 35% पैसा जो है लेंटर्नर रिमूवल के लिए, और जो दूसरा गाजर ग्रास है और अन्य प्रजातियां जो है जो जंगल में पैदा हो गई हैं और जंगल को पैदा तैयार नहीं होने देती, उसकी रिमूवल के लिए रखा 35% पैसा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के वन विभागों से जुड़े खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल में फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
अकेले होके जाना, ये दुनिया है वीराना। खुशी हो या गम है ना पता है। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं को देखते हुए बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर में भी आपदा प्रबंधन पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भूकंप की स्थिति में घायलों के उपचार एवं उनको सिविल अस्पताल लाकर बचाव कार्य अभ्यास किया गया। प्रदेश के 7 जिलों में एक साथ खतरे की घंटी बजी। इसके तुरंत बाद आपदा से बचाव बारे सभी टीमें सक्रिय हो गई। घबराइए मत, आज 7 जिलों में एक साथ राज्य आपदा प्राधिकरण एवं संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना दिल्ली के सौजन्य से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह करीब 11 बजे अचानक सायरन बजा और जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें तमाम उपकरणों व तैयारियों के साथ सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसी कड़ी में गोहर, सियान, जहल सहित अन्य स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही सायरन बजा, तुरंत लोग दुकानों व कार्यालयों से बाहर आ गए। इसके बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित सभी टीमें सक्रिय हो गई। अभ्यास की शुरुआत सुबह 9:40 पर की गई। सूचना मिलने पर पुलिस, होमगार्ड, मेडिकल, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए सभी उपकरणों के साथ पाठशाला गोहर के मैदान में पहुंचे, जो इस अभ्यास के लिए स्टेजिंग एरिया चिन्हित किया गया था। इनको फर्स्ट एड के बाद दवाइयाँ दे के उनको डिस्चार्ज कर दिया और 4 मरीज हमने यहाँ एडमिट रखे हैं और एक मरीज जिसको की छाती में ट्रॉमा था, ब्लड ट्रॉमा, उसको हमने मंडी 108 में एम्बुलेंस में शिफ्ट करा दिया इमीडिएटली और सारी स्थिति पे पूरा कवर कर ली गई है। आज 24 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में मेगा एक्सरसाइज डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए की जा रही है, जिसका सिनेरियो है कि यदि मंडी सुंदरनगर एक्सिस पे अगर 8 की तीव्रता का अर्थक्वेक आता है तो उस सिनेरियो में रेस्क्यू, रिलीफ और इवैक्यूएशन का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, उसी के अंतर्गत जो है हमने उपमंडल गोहर में भी एक सिनेरियो लेकर, जिसमें सियांज स्कूल में कुछ बच्चों का इवैक्यूएशन और मेडिकल रिलीफ और ट्रांसपोर्टेशन का सिनेरियो लेकर एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ की है। और इस सिनेरियो के अंतर्गत जो है हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अनसेफ मानकर और सर्ज कैपेसिटी हमने जो स्टेजिंग ग्राउंड रखा था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहर का, वहाँ पे मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड की है। इस एक्सरसाइज में होमगार्ड, पुलिस, मेडिकल विभाग के और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने भाग। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय विभिन्न विभागों के रिस्पांस टाइम को जांचना, विभागों द्वारा नियोजित तरीके से कार्रवाई करने का अभ्यास करना एवं जन साधारण को भूकंप जैसी आपदाओं के खतरे के प्रति जागरूक करना था। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। भवन नियमितीकरण संघर्ष समिति मंडी ने प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से संशोधित टीसीपी नियमितीकरण की दरें घटाने की मांग की है। समिति की बैठक बुधवार को सीनियर सिटीजन हॉल जेल रोड में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी ने की।
भवन नियमितीकरण संघर्ष समिति मंडी ने प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से संशोधित टीसीपी नियमितीकरण की दरें घटाने की मांग की है। इस मौके पर समिति ने राज्यपाल के पास अनुमति के लिए लंबित प्रदेश सरकार के संशोधित टीसीपी बिल के बारे में चर्चा की। समिति ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि प्रस्तावित टीसीपी बिल में नियमितीकरण की दरें बहुत ज्यादा निर्धारित की गई है। समिति की मांग है कि नक्शों में बदलाव के साथ बनाए गए 4 बिस्वा तक के छोटे घरों व व्यावसायिक संस्थानों की दरें नगर परिषद क्षेत्र में 100 रुपए और नव क्षेत्र से बाहर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की जाए, जबकि बिना योजना अनुमति के बनाए गए भवनों में ये दरें क्रमशः 200 रुपए और 100 रुपए की जाए। समिति का कहना है कि प्रस्तावित बिल में दरें सामान्य शुल्क की दरों से 6000 से 12000% अधिक तक निर्धारित की गई है। इन दरों को अदा करना गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए संभव नहीं है। सरकार की ओर से प्रस्तावित पॉलिसी का लाभ सिर्फ बड़े बिल्डर और निर्माता ही ले सकेंगे। ये जो दरें हैं मामूली होनी चाहिए, 50 से 100 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि हजारों रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हो। उतनी भारी दरें चुकाना आम आदमी या गरीब और मझौले जो मध्यम परिवार के जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी मलकियत पे 2 से 4 बिस्वा में जो घर बनाए हैं, वो उन दरों को देने में सक्षम नहीं है और ये संभव नहीं है उनके लिए। तो हमने डिमांड की है कि इन दरों को कम से कम किया जाए, तभी जो है इस नियमितीकरण की जो पॉलिसी है उसका आम लोगों को फायदा हो सकेगा। इस समय प्रदेश में लाखों मकान ऐसे हैं जो लोगों ने बना तो दिए हैं, लेकिन उनमें बिजली पानी नहीं लगा हुआ है। अपनी मलकियत पे बनाए हैं उन्होंने, कोई सरकारी जमीन पे कब्जा करके नहीं बनाए हैं। वो अवैध मकान नहीं है बल्कि अनियमित मकान है। और उन मकानों को हमारी ये डिमांड है कि इनको मिनिमम कम से कम जो है आंशिक दर लेके इन भवनों को नियमित किया जाए। समिति ने प्रदेश सरकार की संशोधित टीसीपी एक्ट लाने की पहलकदमी का स्वागत किया है। समिति ने राज्यपाल से मांग की है कि टीसीपी बिल को पुनर्विचार के लिए फिर से सरकार के पास भेजा जाए और मौजूदा दरों को निरस्त करके नियमितीकरण की आंशिक दरें वसूल की जाए, ताकि आम जनता इस एकमुश्त पॉलिसी का फायदा उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। के चैनल के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी ने जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। नोट बैन से आम लोगों को पेश आ रही परेशानी के लिए किया प्रदर्शन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर हथिया ली जमीन। हस्ताक्षरों की जांच का मामला किया गया बद्दी पुलिस में। हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। भूकंप जैसी आपदाओं के खतरे के प्रति किया जागरूक। उप मंडलीय न्यायालय गोहर के सौजन्य द्वारा बैंकों में शुरू किया गया हेल्प काउंटर। अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा परेशानियों का सामना।